हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि पिछले कल एचपी कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ है एचआरटीसी का। तो फ्रेंड उसमें आए थे 170 क्वेश्चन। तो फ्रेंड उसकी मैं आज पूरी आंसर की लेके आई हूँ 170 क्वेश्चन की। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आंसर की। और आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हिमाचल की रानी है, तो इसका आंसर रहेगा बी कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो इसका आंसर रहेगा ए नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो इसका आंसर रहेगा जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित हैं, तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका आंसर रहेगा सी कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा बी भारत सरकार अध्यक्षीय स्वरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो इसका आंसर रहेगा सी प्रजातंत्रीय है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विषय संबंधित है, तो इसका आंसर रहेगा सी संभर्तीय सूची से। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है, तो इसका आंसर रहेगा डी संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा ए 42। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे दे सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है, तो इसका आंसर है ए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है, तो इसका आंसर रहेगा सी भारत के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद है, तो इसका आंसर रहेगा बी द्विसदनीय। अगला क्वेश्चन है, 50 मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, तो इसका आंसर रहेगा ए राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों का एक उभय उच्च न्यायालय है, तो इसका आंसर रहेगा डी हरियाणा और पंजाब। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति के आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है, तो इसका आंसर रहेगा सी 3 बार। तो फ्रेंड्स ये जो अगला क्वेश्चन है, बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा कंफर्म नहीं है। तो अगर आपको आता है सही तो आप कमेंट बॉक्स में 18 करके इसका आंसर सही बता दें। अगला क्वेश्चन है, 19 सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण कहलाता है, तो इसका आंसर जो है वो है निजीकरण। अगला क्वेश्चन है, काराधन एक साधन है, तो इसका आंसर रहेगा बी राजकोषीय नीति का। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है, तो इसका आंसर रहेगा मछली उत्पादन से ए। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंतरिक व्यापार संबंधित है, तो फ्रेंड्स इसका भी थोड़ा डॉट है, अगर आपको आता है सही तो कमेंट बॉक्स में बता दें 22 करके आंसर। अगला क्वेश्चन है, 23 वैश्वीकरण का अर्थ है, तो इसका रहेगा बी अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थतंत्र है एक, तो इसका आंसर रहेगा मिश्रित अर्थतंत्र। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है, तो इसका आंसर रहेगा बी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, 26 गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किया है, तो इसका आंसर रहेगा सी न्यूटन। तो अगला क्वेश्चन है 27, किसी निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा है, तो इसका आंसर रहेगा बी गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी थोड़ा डॉट है, पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका अगर आपको आता है तो कमेंट में बता दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, मानवकरण की श्रवण प्रास है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, तो फ्रेंड्स ये तो सारे मुझे ठीक लग रहे हैं, इसका सही से मुझे आंसर नहीं मिल पाया है, डॉट है। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा अवतल दर्पण का ए। अगला क्वेश्चन है 32, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इसका आंसर रहेगा वो टंगस्टन। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो इसका आंसर रहेगा बी नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, तो सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर रहेगा डी सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसका आंसर जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, तो इसको ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है, तो इसका आंसर रहेगा डी ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, कांसा है एक, तो इसका आंसर रहेगा सी मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कांच श्रेष्ठ वर्णित है, तो इसका आंसर है एक अति शीतित द्रव के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है, तो इसका आंसर रहेगा ए नाइलॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, इनमें से कौन सा एक वास्तविक सर्प नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ए अंध सर्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन, शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप होता है, तो इसका आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, दर्द निवारक दवा को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, डी। पेस में एक संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, डी। अगला, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। चक्रवात संबंधित है पराती चक्रवात से उसी तरह जैसे बाढ़ संबंधित है सूखा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बी डी जी से सी एफ जे है, तो उसी प्रकार ई जी जे से है, तो इसका आंसर रहेगा सी एफ आई एम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व युग को चुने, तो इसका आंसर रहेगा डी, मिट्टी के बर्तन मृत्तिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पी एल ई का कूट 2 1 3 है तो पी ई ए आर एल का कूट क्या है, तो इसका आंसर रहेगा बी, 2 4 1 5 3। अगला देखिए, संख्या श्रेणी में लुप्त, तो इसका आंसर रहेगा 108 ए। अगला 52 का रहेगा डी, यू डब्ल्यू बाई ये है। अगला देखिए, जावेद के 53 का जावेद के भाई की बहन का पिता का भाई करीम है, करीम की पुत्री डोली है, जावेद किस प्रकार डोली से संबंधित है, तो इसका आंसर है कजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 54 का जो है, एक बंदूक के प्रारंभ करके एक आदमी 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, उत्तर। अगला क्वेश्चन जो 55 है, 96 में शुक्रवार गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाए, तो इसका आंसर रहेगा सी, मंगलवार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको 29वां सरस्वती पुरस्कार प्राप्त प्रदान किया गया, तो इसका आंसर रहेगा बी, वासुदेव मोही को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच गुयाना से कौन सा भारतीय उपग्रह प्रेक्षित किया गया, तो इसका आंसर रहेगा बी, GSAT। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य द्वारा हाल में ही संपन्न हुए सबसे बड़े विमान वाहित अभियान का क्या नाम है, तो इसका आंसर रहेगा विंगड राइडर सी। अगला क्वेश्चन है 59, हाल ही में भारत से पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ, तो इसका आंसर रहेगा सी, 4। तो इसका आंसर रहेगा 4। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए संवैधानिक संशोधनों के बाद किस देश की संपूर्ण सरकार ने त्यागपत्र दे दिए, तो इसका आंसर रहेगा रूस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है, तो इसका आंसर रहेगा सी, हरियाणा। अगला, हाल ही में इलुसु डैम जो समाचारों में था किस देश में है, तो इसका आंसर रहेगा सी, टर्की। अगला देखते हैं, तो किस कंपनी ने भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो की हाल में शुरुआत की, तो इसका आंसर है बी, ऑडिबल। अगला क्वेश्चन है, 13वें दक्षिणी एशियाई खेल 2019 में कौन सा देश पदकों की तालिका में शीर्ष स्थान पर था, तो इसका आंसर रहेगा सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, 150 रणजी मैच खेलने वाला भारतीय कौन है, तो इसका आंसर रहेगा सी, वसीम जाफर। अगला क्वेश्चन, हिमाचल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, इसका आंसर रहेगा ए, 55,673 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात, तो इसका आंसर रहेगा सी, 972। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का जिला मुख्यालय है, तो इसका आंसर रहेगा डी, रिकांगपिओ। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो इसका आंसर है गोविंद सागर। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, तो इसका आंसर रहेगा ए, शिल्ली। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम स्थान है, तो इसका आंसर रहेगा ए, बड़ा बंगाल। अगला, हिमाचल प्रदेश से जिले में गसोता मेला मनाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा हमीरपुर। अगला है, हिमाचल प्रदेश कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका रहेगा ए, हमीरपुर। साच दर्रा चंबा को जोड़ता है, तो इसका आंसर रहेगा पांगी। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्योंथल राजसी राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर है गिरी सेन। अगला है, सुंदरनगर का पुराना नाम, तो इसका आंसर है बानेत। अगला, हिमाचल प्रदेश की वर्ष की हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई, तो इसका आंसर है बी, 1969। अगला है, हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग का आरंभ शुरू हुआ, तो इसका आंसर रहेगा थोड़ा फ्रेंड्स डॉट में है। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जिले में कुल कितनी विधानसभा निर्वाचित सीटें हैं, तो इसका आंसर रहेगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है, तो गोविंद सागर
सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन, गांधी जी पहली बार शिमला गए थे, तो इसका आंसर है 1921। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया, तो इसका सर जॉन लॉरेंस। तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल सड़क परिवहन HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर है 1974। अगला है, हिमाचल प्रदेश सूर्य मंदिर किस स्थान पर है, तो इसका आंसर है सी नीरथ। अगला है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर बार मेमोरियल स्थित है, तो इसका आंसर है धर्मशाला। अगला है, हिमाचल किस जिले में राष्ट्रीय झील स्थित है, तो इसका आंसर है मंडी। अगला, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा अदरक उत्पादन वाला, तो ये है सिरमौर। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवंटित धनराशि थी, तो इसका आंसर है 5.27 करोड़। अगला है, नाथपा झाखरी परियोजना में हिमाचल का अंशदान है, तो इसका आंसर है डी। अगला, बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर है O.C. आड्डा। अगला, गुरु गोविंद सिंह के 10वें ग्रंथ का प्रमुख अंश कहाँ लिखा गया, तो इसका आंसर पोमटा साहिब। अगला, पहाड़ी चित्रकला का सबसे पुरानी शैली, तो इसका आंसर है बसोली। अगला है, अमृता शेरगिल कौन थी, तो इसका आंसर है एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार। अगला है, हिमाचल प्रदेश किस जिले में देवसी मंदिर स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, ये है हमीरपुर में। अगला है, बुड्ढा उत्सव प्रत्येक डैश में मनाया जाता है, तो ये है 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जो 96 है, रावी डैश हिज हेड अगेंस्ट द वेल, तो इसका जो सही आंसर है वो है वी स्ट्रक। 97 का वो सही आंसर है ए सा। 98 का रहेगा एट, और 99 का रहेगा बिसाइड वी, और 100 का रहेगा एज रीना एज पोलाइट द एवरीवन लाइक्स हर। तो जो अगले है, 101 का ए रहेगा, 102 का सी रहेगा ड्राइवर, और 103 का टिकट का ये सही जो है वो ये रहेगा, और 104 का ए है, 105 का सी है, और 106 का वो जो सही आंसर है वो है सी। 107 का ए, 108 का भी ए, 109 का बी रहेगा, और 110 लग्जरी का डी रहेगा। आगे देखते हैं, 111 का जो सही आंसर है वो है डी, और 112 का भी डी, 113 का भी डी, 114 का जो है वो रहेगा सी, और 115 का है बी। आगे देखते हैं, जो इनमें से सही लिखा गया है हिंदी में, तो उसका हिंदी ऐसे लिखा जाता है, और 117 का सी, 118 का जो उत्पन्न है वो ऐसे लिखा जाएगा, 119 का पूजनीय ऐसे, और 120 का डी राजनीतिक ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे संधि विच्छेद का वो सही 121 का बी है, वो जमा अन, 122 का ए, 123 का सी, और आगे देखते हैं, 124 का जो सही आंसर वो है डी, 125 का सी, 126 का लकड़ी शब्द है वो है देशज, 127 का हाथी का स्त्रीलिंग हाथिनी, और 128 का कायर का बहुवचन कायरों, लखपति में समास है बहुव्रीहि, और ठगना का भाववाचक संज्ञा इनमें से कोई नहीं है। तेज का विशेषण रहेगा तेजस्वी, अतिरिक्त में उपसर्ग है अति ए, 133 का अंक का पर्यायवाची है देह, 174 का अर्पण का विलोम है ग्रहण, और बहु बड़ा चढ़ा कर कही हुई बात के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर है अतिशयोक्ति डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था, तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में समाहित है ईश्वर के समान में श्लोक ए, 138 का बिंबिसार किस वंश से संबंधित है, तो इसका आंसर है हरियंक सी। 139 का तो 23 में तीर्थकर थे, तो इसका आंसर है सी पार्श्व। अगला क्वेश्चन है 140 का उज्जैन, और 141 का गदम्बी किसके द्वारा लिखा था, तो इसका आंसर है बाणहट। अगला क्वेश्चन है, सेना वंश का संस्थापक था, तो इसका आंसर है विजय सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143। अगर फ्रेंड्स कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143, भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था, तो इसका आंसर रहेगा डी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौरोज परिवर्तित किया गया था, तो जो इसका आंसर वो है बलबन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था, तो इसका आंसर जो है वो है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे, तो इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की राजधानी थी, तो जो इसका सही आंसर है वो है रायगढ़। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हस्टिंग्स, ऑप्शन ए। तो 149, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर है डी, 1897 में। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो इसका आंसर है ए, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है 151, बॉम्बे में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी, तो इसका आंसर है 1885।
अगला क्वेश्चन, पहले भारतीय सिविल सेवक ICS थे, तो इसका आंसर है ए SN बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? तो फ्रेंड्स ये डॉटफुल है, अगर आपको आता है तो कमेंट में बता दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक सी। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा बी वल्लभ भाई पटेल। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं? तो इसका आंसर रहेगा ए अग्नेय चट्टानें, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157, रिक्टर स्केल का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी भूकंप की तीव्रता। अगला देखें, सियाचिन हिमनद स्थित है, तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो है काराकोरम श्रृंखला में बी। अगला देखते हैं, वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर है, तो इसका आंसर रहेगा ए क्षोमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 160, सामान्य किस ऊंचाई का पाक्षाभ मेघ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो सही आंसर है वो डॉटफुल है, अगर आपको आता है तो बता दीजिएगा प्लीज़। अगला देखते हैं, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है, तो इसका आंसर रहेगा भी प्रशांत महासागर। अगला है, उच्च ज्वार भाटा को यह भी कहा जाता है, तो बहुत ज्वार, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ए। और 164 का, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ए। किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इसका आंसर रहेगा बी एशिया। किस पेड़ की शॉल में कुनैन निष्कर्षित की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा सिनकोना ए बी ऑप्शन बी। कौन सा देश विश्व का चीनी कटोरा का नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा बी चीन। अगला, मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है, तो इसका आंसर रहेगा ए ग्रीष्म ऋतु में। अगला देखते हैं, न्यूजीलैंड की राजधानी, तो इसका वेलिंगटन डी। अगला देखते हैं, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा सीधी होती है, तो हमेशा होती है, तो इसका आंसर रहेगा सी सीधी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे जल्द ऐसी नोटिफिकेशन के साथ।